नमस्ते। रिसर्च इनोवेशन की बात करते ही बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। ये रिसर्च इनोवेशन किस नाम की चीज है भाई? बड़ा बहुत कठिन है क्या ये करना? इसको करने के लिए बहुत सारे साधन जुटाने की जरूरत पड़ता है, ऐसा है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है यदि आप ठान नहीं लें कि कुछ करना है। और यदि आप ठान लें कि कुछ करना है तो सब कुछ आसान है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े प्रोफेसर या रिसर्च लैब में बैठे बैठे बड़े वैज्ञानिक ही रिसर्च कर सकते हैं या इनोवेशन कर सकते हैं। आज गांव में बैठा हुआ एक किसान भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग इतना सबके हाथों में ताकत दे दिया है कि गांव का एक किसान आम आदमी भी, गांव के एक स्कूल में पढ़ने वाला बालक भी, गांव के निकट एक महाविद्यालय है या छोटे से नगर कस्बे में एक महाविद्यालय है, वहां पढ़ने वाले बच्चे को भी रिसर्च और इनोवेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं। इसके बारे में हम लोग गहन चिंतन करेंगे और बताएंगे उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे रिसर्च और इनोवेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि लोग करना इसलिए नहीं चाहते कि लोगों को लगता है कि रिसर्च और इनोवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें तो नौकरी चाहिए, पढ़ाई करें, परीक्षाओं की तैयारी करें ताकि सरकारी नौकरी मिले या आईटी सेक्टर में बड़े बड़े कंपनीज में नौकरी मिले और विदेशों में जाके अपनी सेवाएं दे, पैसा कमाए। रिसर्च के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। दुनिया के, भारतवर्ष के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज में टीचिंग और रिसर्च में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पर अच्छे रिसर्चर की जरूरत पड़ती है। अच्छे रिसर्चर्स की हमेशा खोज बनी रहती है, अच्छे रिसर्चर्स की हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यदि आप थोड़ा सा भी रिसर्च और इनोवेशन करना जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ग्लोबली, ना कोई अपने देश में बल्कि विदेशों में भी आपका नाम होगा आपके रिसर्च के माध्यम से। और आप जहां पर भी हैं, जितने आपके पास साधन साधन है, उतने से ही आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसकी मैं चर्चा करूंगा, बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। बहुत बहुत ही कठिन नहीं है, आपको बता रहा हूँ। मुझ जैसा व्यक्ति एक छत्तीसगढ़ से छोटे से गांव में, ऐसे परिवार में जिसका जन्म हुआ जहां पर कोई स्कूल भी न गया हो, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए मुझे भी कोई बताने वाला नहीं मिला कि ये रिसर्च होता है। और मैं ये भी नहीं कहता बहुत बड़ा रिसर्च कर लिया, लेकिन जितना किया उससे काफी लाभ मिला। आज केवल भारतवर्ष नहीं और वहां पर बाहर में भी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं व्याख्यान के लिए। 5-7 अलग अलग कंट्रीज में मैं, देशों में मैं घूम के आ गया। तो ना कोई केवल आपके आजीविका का माध्यम तो है ही, आराम से आप अपने आजीविका आजीविका का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका नाम, आपके प्रदेश, आपके स्थान, जिले का नाम, आपके माता पिता को गौरवान्वित करने का बहुत सारा अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च के माध्यम से अपार धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इतना धन जरूर मिल जाएगा कि आपको कोई किसी बात की तकलीफ नहीं हो। और साथ में आपके माँ पिताजी का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, जो आपको, मुझे लगता है, धन से भी ज्यादा गौरवान्वित करने वाला होता है, वो आपको जरूर देगा। तो इसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, बहुत ही गहन रूप से चर्चा करेंगे। कैसे करें, कहाँ से प्रारंभ करें, कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, कौन कौन से सवाल बालकों के, विद्यार्थियों के मन में होता है, उन सवालों के जवाब भी देंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप जहां पर हैं वहीं से ही प्रारंभ कर सकते हैं और क्या आपको इसका लाभ मिल सकता है, और कितना कर सकते हैं, या क्या इसके द्वारा आपको रिसर्च के बड़े रास्ते भी मिल सकते हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग चर्चा के लिए अ, आने वाले फ्राइडे को
11:30 से 12:30 के बीच में आपके महाविद्यालय में, और आपके महाविद्यालय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने मुझे, जिनके प्राचार्य ने मुझे निमंत्रण दिया, और जितने भी विद्यार्थी हैं, और ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर के भी जितने बच्चे हैं, जो लोग भी इसको जिसमें उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि उनके दिमाग से ये भ्रम निकल जाएगा कि रिसर्च और इनोवेशन नहीं भाई, हम लोग नहीं कर सकते हैं, केवल बड़े बड़े वैज्ञानिकों और रिसर्चर लोगों का काम है, बड़े बड़े प्राध्यापकों का काम है, जो पूरी तरीके से सच नहीं है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। आप जहां पर हैं, जैसे भी है, जितना आपको आता है, आप प्रारंभ कर सकते हैं, और प्रारंभ करने के बाद आपको खुद ही बखुद रास्ते आगे दिखने लग जाएंगे। उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ में आप अपने ही रास्ते खुद निकालने लग जाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दूसरों के बनाए रास्ते में चलेंगे तो बहुत बड़ी पहचान नहीं होती, लेकिन आप अपना ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आप अपना रास्ता खुद ही बनाए, तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और मैं आपको यही कहूंगा अंत में कि रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से जिस खोज और जिस रिसर्च के लिए आप काम करेंगे, उसके रास्ते तो निकलते ही हैं, लेकिन आपके स्वयं के लिए रास्ते तैयार होते हैं। आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और ना केवल अपने आप को प्रेरित करते हैं, बल्कि हजारों लाखों लोग भी आपसे प्रेरित होते हैं। तो ये रास्ता आपको प्रदान करता है। उम्मीद है कि हम जब मिलेंगे युवाओं से, बच्चों से, प्राध्यापकों से, अध्यापकों से, तो उनमें जरूर इस प्रेरणा का संचार होगा। और क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये बहुत कठिन है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि यार ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है ये सब करना। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।